नमस्कार, मनियारी न्यूज में आपका स्वागत है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये शहर से जुड़ने वाला कोल्हुआ दादर का मुख्य मार्ग है। समझ में नहीं आता कि ये सड़क है या नदी नाला। अब तक कितने ही विधायक और सांसद बन गए, लेकिन सड़क नहीं बना। ये सड़क को पार करना आपके लिए जोखिम का काम हो सकता है। ये सड़क पिछले कई वर्षों से नेताओं के लिए चुनावी जुमला की तरह काम कर रहा है। कितने ही नेता इस सड़क के नाम पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत जस की तस है। इस सड़क के नाम पर भविष्य के साथ आने वाले नेता भी अपनी रोटी कई बार सेक चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत वैसी ही है जैसे पहले था। सच तो यही है कि इस क्षेत्र के किसी भी नेता को सड़क से कोई लेना देना नहीं है। पानी की धारा से तो लगता ही नहीं कि सड़क है या कोई नाला। कई सड़क ऐसे भी हैं जो सड़क तो बनाया गया, लेकिन साल लगते ही ये ध्वस्त हो गया। आप खुद सड़क की दुर्दशा को देख सकते हैं। सड़क के बीच नाला तो बना, लेकिन पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया से लेकर ऊपर तक सभी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। लोग सिर्फ विकास के नाम पर कमीशन से अपनी जेब भर रही है। हमारे पंचायत में प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि हम लोग लोकल स्तर पर इस समस्या का समाधान हो, और हम लोग को समस्या को अपने स्तर से ले जाकर प्रखंड में दे, प्रखंड जिला को दे। लेकिन जहाँ गांव के मुखिया ही निकम्मा हो, वहाँ की जनता क्या कर सकता है। आज आपके सामने आपने एक सवाल उठाया था कि आपके यहाँ क्या वो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। आप पता लगा लीजिए कि इतना पूरे पब्लिक में उप स्वास्थ्य कोई जानता ही नहीं कि है कहाँ, कोई जानता नहीं। कागज पे हमारा यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, कोई बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है, कभी नहीं कुछ मिल रहा है। सब कागज पे कमीशन लेकर के काम किया जाता है। ये सड़क जो बना, ये जो सड़क बना, इसमें 40% मुखिया जी कमीशन लिए हैं। क्या सड़क का हाल रहेगा। इंजीनियर साहब कमीशन लेते हैं, माटी वाला सीमेंट डाल देते हैं। आप खोद करके देख लीजिए, जांच करवा लीजिए। तो पानी एक नाला ऐसा तैयार कर दिए कि डायरेक्ट पानी अब हमारे गांव में आ जाएगा। पहले तो नहीं आता था, डायरेक्ट पानी आ रहा है। ये बहुत हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और जहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारा क्षेत्र का जिला परिषद गायब है, पंचायत समिति गायब है। मुखिया जी है तो कहता हमको कुछ नहीं आता है, और सारा माल घोटाला करके वही रखते हैं। जो मेरा कहना, हम लोगों का हक है, अधिकार है आपसे पूछने का। आप प्रखंड से हमारे पंचायत लेवल पर क्या लेके आए, हमको उनको पारदर्शिता के साथ बताइए। नहीं बताएंगे तो हम जानते हैं, हम रखेंगे। तुम मालिक हो मेरा, नहीं हो मालिक। और आने वाला समय में हम और जनता लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे मुखिया को, ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि को हम लोग नहीं चुने। वहीं इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पंकज सावरिया ने वर्तमान विधायक और प्रशासन की व्यवस्था को जमकर लताड़ा। देखा जाए कि यहाँ का लोकल विधायक जो हम लोगों ने उम्मीद लगा के बहुत उम्मीद से उनको जिताया था, दलित का बेटा था, इसलिए दलित का नेता उसको बनाया। लेकिन आज देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो समस्या देख रहे हैं, ये सारी समस्या का जड़ जो है वो विधायक ही है। और वह विधायक सारी समस्या का जड़ इसलिए है कि कांटी विधानसभा में जीतने के बाद वह 1 महीने के बाद सकरा भाग गया, और वह आज के डेट में लापता हो चुका है। उसका कोई अता पता नहीं है। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि उसका पता बताने वाले को मैं इनाम भी देने के लिए तैयार हूं कि मेरे विधायक कहां है, उसका कोई पता बतावे। आपने अशोक जी की बात की है। अशोक चौधरी जी से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो वो कहते हैं कि अब मैं सकरा से चुनाव लड़ूंगा, काटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या कहना है इसके बारे में। सकरा से चुनाव लड़, देखिए वो स्वतंत्र है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से उम्मीद लगाई थी उनको काटी से जिता करके कि हमारे नेता जो है काटी में कुछ काम करेंगे, तो यहाँ कोई काम उन्होंने नहीं किया। उसी तरह सकरा का जनता भी सुन ले कि अगर यह कांटी के विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे वर्तमान विधायक अगर सकरा से चुनाव लड़ते हैं, तो वो उनको सबक सिखलाने का काम करे। जो अभी काम वह दादर में या फिर कांटी विधानसभा में किए हैं, यहाँ से चुनाव लड़के जीत के जो भाग गए सकरा, और वही काम वो वहाँ करने वाले हैं। सर जी, मैं एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, पब्लिक को क्या चाहिए? बिजली, सड़क,
पानी, नहीं, तो रोजगार। वहाँ की सकरा की जनता को पैसा बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद बनवाएंगे, क्या कहना है इसके बारे में? सर मंदिर मस्जिद बनवाने से सर कोई जो है विकास का काम नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि सारी जनता जो है हमारे पानी में जो है डूबी हुई है, यहाँ तक कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना ही कोई लोकल विधायक आया हमारे अशोक चौधरी जी, और ना ही सांसद अभी तक कोई सूद बिहार लेने आया। सरकार की क्या तैयारी है? डीएमओ और आपको ये सीओ ने क्या काम किया है आपसे? सर अभी तक कुछ नहीं किया है। सीएम का तो नाम ही मत लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार को यह बिहार सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यह बाढ़ की समस्या पहली बार है? हर साल हमारा गांव, हमारा क्षेत्र सब जो है बाढ़ की समस्या से झूलते हैं और डूब जाते हैं। नीतीश कुमार को यह पता नहीं है? राहत के लिए क्या किया जा रहा है? राहत के लिए कहीं से कुछ नहीं किया जा रहा है। 6,000 रुपए देने की बात हो रही है और ये सामुदायिक किचन की बात हो रही है। 6,000 रुपये तो वो पर साल जो है देते हैं, लेकिन क्या होता है हर साल तो बाढ़ से सामुदायिक किचन के बारे में बताइए कि सामुदायिक किचन मतलब चल रहा है, लोगों को खाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। यह समुदाय कुछ नहीं है। यहाँ जनता जो है त्रयमाम कर रहे हैं, लोग भूखे प्यास से मर रहे हैं। सर स्वास्थ्य की बात किया जाए तो सबसे पहले यह देखा जाए कि हमारे नीतीश सरकार में स्वास्थ्य में जो भी एनएम है या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी वेतन 5 महीना 6 महीना साल भर नहीं दिया जाता है। तो कहाँ से बेचारे सुविधा देंगे? सुविधाओं के बारे में बताइए। सरकार के द्वारा अभी तक कोई सुविधा नहीं है, और आपको कोई सुविधा नहीं है सर, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं यह उम्मीद लगाता हूँ, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी जल जमाव है उसको निकालने का प्रयत्न करता हूँ अपने वीआईपी पार्टी की तरफ से। आपने एक मुद्दा उठाया है ये सड़क का, आप बता रहे हैं कि ये सड़क अभी कुछ ही महीने 1.5 महीने पहले बना है, तो इसमें नाली का निर्माण हुआ है कि नहीं? जी सर, नाली का निर्माण तो हुआ है, लेकिन सबसे पहले यह देखा जाए कि कोई भी सड़क की लाइफ होती है 15 सालों की, और 15 सालों की लाइफ में जो है ये सड़क जो है 6 महीना साल भर में ये टूट गई, और टूटने के कारण जो है इससे जो है नाली का रिटर्निंग पानी आकर के बाढ़ से जोड़ दिया गया, नदी से इसको जोड़ दिया गया, और कहीं भी उसमें स्लुइस गेट नहीं लगाया गया। जो स्लुइस गेट नहीं लगाने के कारण पानी रिटर्निंग हो करके और यह सारी बाढ़ की समस्या ये सारी नाली के द्वारा हुई है। मतलब आप नदी का पानी नाली के माध्यम से घरों में जी, वहाँ पर स्लुइस गेट नहीं लगाया गया, इसके कारण जो है वो पानी रिटर्निंग आकर के और नाले तोड़ करके। इस संबंध में आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कुछ कहा या सर? संबंधित विभाग के अधिकारी को जो है यहाँ जो है संदेश गया था, लेकिन अभी तक कोई भी इसको सूद लेने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज के डेट में कहती है बिहार सरकार की दारू बंद है। आज देखा जाए तो यूपी से, झारखंड से और जगह जगह से जो है हमारे बिहार में दारू सप्लाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जब बिहार सरकार दारू बंद कराई तो बॉर्डर क्रॉस उसने क्यों कराया? आज के डेट में देखा जाए तो सैनिटाइजर पर कहते हैं कि ये सैनिटाइजर लोगों को लगाने से जो कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जो है सैनिटाइजर लगाने से कोरोना खत्म हो रहा है, तो फिर हर एक जनता को सैनिटाइजर उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? हर एक जनता जो है 18% GST दे करके सैनिटाइजर क्यों खरीद रही है? और एक चीज और देखा जाए कि सैनिटाइजर में जो है 70 से लेकर के 90% तक अल्कोहल की मात्रा होती है, ये सभी आदमी जानते हैं। हाँ, लेकिन आज के डेट में देखा जाए कि सैनिटाइजर अगर लोगों की राहत पहुंचाएगी तो उसमें 18% GST क्यों? मैं यह भारत सरकार और बिहार सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि सैनिटाइजर अगर लोगों की राहत पहुंचा रही है तो उसमें 18% GST क्यों लिया जा रहा है? वो 18% GST को बंद किया जाए और सैनिटाइजर को जो है मुफ्त मुहैया कराया जाए। हर पंचायत में, हर जिला में, हर कस्बा में, हर रोड में सैनिटाइजर मुफ्त जो है आपको बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से जो है सारे जनता को मुफ्त दिया जाए, और 18% GST को भी इसमें से हटाया जाए। वीआईपी पार्टी के नेता पंकज सवारिया ने इन लचर व्यवस्था के खिलाफ लड़ने को अपना कमर कस चुके हैं। पंकज सवारिया का एक ही मकसद है कि इन लचर व्यवस्था को सुदृढ़ करवाएं और आम जनता की इन समस्याओं से निजात दिलवा सके। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।